हरि जाओ रे गुरु बलिहारी जाओ रे मेरे सतगुरु मेरे धनी गुरु मेरे बाप जी आंगन आयो मैं वारी जाओ रे सतगुरु आंगन आयो मैं वारी जाओ रे वारी जाओ रे गुरु बलिहारी जाओ रे वारी जाओ रे गुरु बलिहारी जाओ रे को बोल भुवनेश्वरी मैया की माँ भगवती भुवनेश्वरी के पावन चरणों में आज जिस दिव्य और भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन चल रहा है, मेरी अंतरात्मा आवाज दे रही है कि इस कार्यक्रम में संभव नहीं है कि मैं जो बातों को बोलना चाहता हूँ मैं बोल पाऊँ। इतना भावुक ये पल है। आपने जब गेट से अंदर प्रवेश किया, एक शब्द लिखा है हमारी प्रकृति के सूत्रधार। अपने आप में बहुत गहरा शब्द है। जिन्होंने हमारे जीवन को एक नई राह दी है, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखा, हमको कुर्सी पर बिठाया है, समाज में हमें एक नई प्रतिष्ठा प्रदान की है। हमारे इस प्रकृति के सूत्रधार पूज्य जुलाल गुरु जी का सम्मान समारोह एवं पूर्व छात्र सम्मेलन के इस पावन अवसर पर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए मैं समस्त पूर्व छात्रों का विद्यालय परिवार की तरफ से सबसे पहले हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि ये विद्यालय हमारी जड़ है और हमारी शाखाएं, हमें हरे भरे पत्ते, उसमें फल आज असंख्य हैं, लेकिन विद्यमान रहती है वो यादें, वो पल। लेकिन आज हम पुनः उन जड़ों में पहुंचे हैं। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। इस कार्यक्रम में वो छात्र हैं जिन्होंने शून्य से इस परिसर का शुभारंभ किया और आज इस विशाल वट वृक्ष बनकर आप सबके सामने है। आपकी अंतरात्मा भी निश्चित गदगद हो रही होगी। इस कार्यक्रम को हम जो करने जा रहे हैं, इस दिव्य परिसर को, इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में पता नहीं कितने लोगों का योगदान रहा है। हम इस मंच से उनको भी आज स्मरण करते हैं। इस विद्यालय के प्रबंधक जो हमारे बीच में नए हैं, स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जुएल जी को हम स्मरण करते हुए उनको भी नमन करते हैं। उनके आशीर्वाद से आज हम इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। गुरुजनों की श्रेणी में अनेक गुरुजनों ने हमें ज्ञान प्रदान किया, लेकिन विशेष रूप से श्रीमान जुयाल गुरु जी, श्रीमान सुंदरियाल गुरु जी और स्वर्गीय अनिल गुरु जी लंबे समय तक इन्होंने इस विद्यालय में अपनी सेवा दी, अनेक छात्रों को ज्ञान से अभिषिंचित किया। मैं स्वर्गीय अनिल गुरु जी को भी यहाँ से नमन करता हूँ। आज जो हमारा मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जब हम बचपन में इस गुरुकुल में आए थे, कितनी तपस्या, कितनी कष्ट हम लोगों ने यहाँ पर सहन किए, उसका परिणाम आज क्या इतना बड़ा वट वृक्ष आप सबके सामने है। पूज्य गुरु जी के प्रति हमारे मन में सम्मान हमेशा रहा है और आज उसी सम्मान का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में अपने व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़कर आप सब लोग हमारे बीच में पहुंचे हैं। गुरुजनों के प्रति ये भाव जो उनका एहसान है, निश्चित तौर पर हम जीवन भर इसको नहीं भूल पाएंगे। गुरुजनों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। चारों तरफ जहाँ हम अच्छा करेंगे, ये हमारी यश कीर्ति नहीं, उसके साथ साथ गुरुजनों का आशीर्वाद और उनकी यश कीर्ति है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि बहुत पहले से सुंदरियाल गुरु जी के मन में विचार था कि हम एक बहुत बड़ा छात्र सम्मेलन करेंगे, लेकिन समय के अभाव उसको हम उस समय नहीं कर पाए। अभी राज्य स्तरीय जब प्रतियोगिताएं हुई थी तो पूरे विकास खंडों में प्रतियोगिताएं हुई। विकास खंड में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आया, 19 जनपद में प्रतिभाग किया। फिर पूरा जनपद ने वहां प्रतिभाग किया। जनपद में जो प्रथम आया वो राज्य में पहुंचे। तो 13 जिलों के छात्रों ने वहां प्रतिभाग किया। और जो हमारा नाटक था, मैं अगर कोई भूमिका निभा रहा हूं तो उसमें गुरुजी का विशेष योगदान रहा है। क्या मेरे जैसे अन्य छात्र
जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा है, उसका ही परिणाम है। जब वहां प्रतियोगिता का क्रम चलता रहा तो गुरुजी ने एक मैसेज डाला था कि राज्य स्तर का परिणाम जो भी होगा, लेकिन जो आपसी कंपटीशन होगा वो भुवनेश्वरी के ही बीच होगा। आप सब लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी। गुरुजी का आशीर्वाद, मां भुवनेश्वरी की कृपा, पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी, द्वितीय स्थान अपना दीपक भाई का स्कूल देहरादून जनपद, और तृतीय हमारा टिहरी जनपद दर्शन महाविद्यालय। तीनों नाटक प्रथम द्वितीय तृतीय क्रम से भुवनेश्वरी का नाम, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वहां पर जो संचालन कर रहे थे, उन्होंने जब नाम सुने विद्यालय के, उन्होंने कहा कि इन नामों को, इन परिणामों को देखते हुए पुनः एक नाम याद आ जाता है, श्री नवीन जुयाल जी। तो गुरुजी लोगों का जो आशीर्वाद हमारे साथ है, निश्चित ही हम ऐसा काम करें कि उनको ये सम्मान, उनकी यश कीर्ति बढ़ती रहे। छोरी फिर बुढ़िया भाई जानो, ये हसी रानो मिठुरानो कहने रानो गानो, हर पीढ़ी नई जवानी छोरी फिर बुढ़िया भाई जानो, मेरुम तुम तेरे मानो गानो, बस गली बसंत तेरो तेरो सोनो मन छोरी की जानो जिया छोरी। मैं इस स्थान पे था इसके उद्घाटन के समय, और आज भी मैं देख रहा हूं तो तब तो छात्र ही नहीं मिलते थे। 3 छात्र हमारे पास शुरू में थे, उसमें एक लड़की भी पढ़ती थी। भवन से जबरदस्ती लाते थे कि यार यहाँ पे विद्यालय चलना चाहिए। माँ से बार बार ये प्रार्थना करते थे कि विद्यालय चले, हे माँ तेरी ही इच्छा है कि विद्यालय चले। लेकिन ऐसा संयोग बना, हमारे काला जी
भागवताचार्य यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्होंने भी कुछ टाइम यहाँ पे अध्यापन, उनके भी सरस्वती के जो शब्द हैं वो भी आप कुछ छात्रों ने सुने होंगे, उन्होंने कुछ समय अध्यापन कार्य भी किया यहाँ पे। अनिल जी तो थे ही शुरुआत में, उसके बाद हमारे सुंदरयाल जी आए, इन्होंने बड़ी तेजी से कमान को संभाला और एक चक्र बना कि नवीन जयवाल को भी दिल्ली से एक कंपनी की नौकरी छोड़ के मां ने यहाँ बुलाया और शायद ये कहा कि तुम्हें तो वहां कई छात्रों का निर्माण करना है, कई छात्रों को आगे बढ़ाना है। मैं देख रहा हूं कि उस टाइम और आज की आपने अभी मैं एक छोटी सी झलक जो नाटक की देखी है, उस टाइम जो गुणवत्ता थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी। गाना गढ़वाली है लेकिन झटके पश्चिमी हैं और देसी टाइप के हैं, तो गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और उनका स्टाइल मैं समझता हूं कि जिसे कहते हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए जो ये संस्थान जो यहाँ पे चल रहा है ये असाधारण है और मुझे इस विद्यालय का प्रबंधक होने पे गर्व है, क्योंकि छात्रों का ऑल साइड डेवलपमेंट हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। एक ही क्षेत्र में नहीं, सांस्कृतिक में, बोली में, भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस में, और अब तो उत्तराखंड सरकार ने ये तय कर लिया है कि जो विज्ञान वगैरह पढ़ने लगेंगे, इंजीनियरिंग में भी, और उसमें भी कंपटीशन देंगे संस्कृत विद्यालय के छात्र, और वो भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी। यहाँ पे कुछ महिला शक्ति, डॉक्टर दीपक नवानी की धर्मपत्नी जो अध्यापक हैं वो भी उपस्थित हैं, और श्रीमती विद्यावती सुंदरयाल जी प्रधानाचार्य जी की धर्मपत्नी, इन्होंने भी मेहनत की इस विद्यालय में। ये इन्होंने भी अध्यापन का काम किया कई बार, जब और अध्यापन का काम तो मैंने भी किया कभी कभार, लेकिन कोई छात्र शायद किसी को याद हो ना हो, मैंने कैसे किया कि आपके ये गुरुजी कनिष्ठ प्रमुख थे, तो कभी इनकी मीटिंग हो जाती थी। ये राजनीति, ये सारे क्षेत्र को टच कर चुके हैं, इसीलिए ये ऑलराउंडर हैं। ये कभी मीटिंग में चले जाते थे और सुंदरयाल जी कथा वाचन या पूजा में चले जाते थे, तो ये कहते थे कि जो 8-10 लड़के हैं इनको थोड़ा सा 1-8 घंटे ढमणा देना, तुम जैसे कहते हैं ढमणाना पहाड़। तो शायद किसी को याद हो, तो वो कह रहे थे, आशीष कह रहा था, मेरा नाती है वो आशीष, कि आपने हमको पढ़ाया था। कभी कभार जब ये कोई गिरा देते तो मैं बैठो बैठो तुमको कुछ दोहे, कुछ चौपाई, कुछ रामलीला की सही कुछ न कुछ पढ़ाते हैं, तो चाव से सुनते थे। तो ये भी मैंने किया है इस विद्यालय के लिए। इसका मुझे एक चैप्टर और भी था, मैं हमेशा याद करता हूँ, सिखाता हूँ बच्चों को, ऑल साइड डेवलपमेंट पे आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। ये डॉक्टर अच्छा। और खैर अब कल बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात है, कितने गौरव की बात है, इस विद्यालय के 3 छात्रों को पूर्व आजकल जो हमारे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, आशीष जुयाल, कुकरेती जी और नवीन मंगाई जी, इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि हासिल हुई। और एक पीएचडी का डॉक्टर हमारे पास डॉक्टर नवानी उपस्थित है, पहले से ये भी विद्यालय का छात्र, होनहार छात्रों में रहा है। 3 छात्र और 3 साथ मुझे अवगत कराया गया कि 3 छात्र शोध कार्य कर रहे हैं, अर्थात वे पीएचडी कर रहे हैं, अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। ये भी इस विद्यालय के लिए गौरवान्वित करने वाले। मैं एक बात पुनः समय ज्यादा न लेते हुए, सुधांशु भी है, डॉक्टर की उपाधि, मानद उपाधि। हाँ, सुधांशु तोड़िया वाले जो हमारे वो हैं, वो भी हमारा नाती है। तो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिजुलान जी कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ा हूँ, मेरा लड़का भी यहाँ पढ़ रहा है, यानी 2 पीढ़ी अगर यहाँ पे पढ़ रही हैं तो ये भी गौरव की बात है। भतीजा, हाँ भतीजा बेटा जो भी है, लेकिन 2-3 लोग हैं जो यहाँ पढ़े और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, और हमारा ये अच्छे भागवताचार्य हैं श्री प्रधानाचार्य जी।
जिनकी छत्र छाया में और जिनके निर्देशन में यह विद्यालय द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, ऐसे इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय चाचा जी, जो समिति प्रबंधन समिति हैं उनके सचिव महोदय, आदरणीय गुरुजी, जिनकी डांट में भी प्रेम नजर आता है, ऐसे काला गुरुजी, और बचपन से अभी तक जिनका प्रेम बरबस प्राप्त होता रहता है, ऐसे आदरणीय दुर्गा चाचा जी। मेरे सभी भ्रातृगण, छोटे और बड़े, यहाँ पे जो उपस्थित हैं, सतगुरु आकर आया, वो मत आया, सतगुरु आकर आया, मैं चला तो मती आया, निर्मल हो गई काया, निर्मल हो गई काया, बारी जाओगे, हरे जाओगे, गुरज बलिहारी जाओगे, हरे बारी जाओगे, गुरज बलिहारी जाओगे, मेरा सतगुरु मेरा दानी गुरु मेरा बाप किया आया, बारी जाओगे, हम किया आया, बारी जाओगे। सतगुरु दर्शन बिना मेरो भाग उदय कर बिना, सतगुरु दर्शन बिना मोरो भाग उदय कर बिना, मेरो कर्म परम सब छीना, मैं वारी जाऊंगे, हाँ कर्म परम सब छीना, मैं वारी जाऊंगे, वारी जाऊंगे, गुरु की बलिहारी जाऊंगे, वारी जाऊंगे, गुरु की बलिहारी जाऊंगे, मेरा सतगुरु मेरा दानी गुरु मेरा बाबा की आंगन आया, मैं वारी जाऊंगे, बाबा की आंगन आया, मैं वारी जाऊंगे, सब संग मिल जुल गाओ, एक दूसरे तिलक लगाओ, सब संग मिल कर गाओ, एक दूसरे तिलक लगाओ, एक गुरु के पास आयो, मैं वारी जाऊंगे, गुरु ने बानी बनायो, मैं वारी जाऊंगे। जी का स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में द्वितीय मुख्य स्तंभ के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं ऐसी प्रतिभा के, जो कि निरंतर हमारे ब्रिगेडियर विद्याध्यक्ष संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी को निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से जो आगे बढ़ाने में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, और निरंतर हमारे विद्यालय में, हमारे गुरुकुल में जो भी कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं, उनकी जो वीडियो, ऑडियो आदि जो फोटो है वो हमको मिल जाती हैं, तो हमको अपना बचपन और अपना विद्यालय और अपना गुरुकुल पुनः एक बार स्मरण हो आता है। तो ऐसे अनेक प्रतिभाओं के धनी, जिनके कंठ में साक्षात भगवती माँ सरस्वती का निवास है, और जिन पर भगवती माँ चंद्रकूट पर्वत पर स्थित भगवती त्रिगुणात्मिका
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी भगवती दुर्गा देवी, भगवती माँ भुवनेश्वरी की जिन पे छत्र छाया है, ऐसे डॉक्टर नवीन ममगाई जी के स्वागत के लिए मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं और मैं उनके स्वागत के लिए विद्यालय के ऐसे कर्मठ प्रधानाचार्य जी जिनकी यश और कीर्ति उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जिनकी कीर्ति है, तो ऐसे आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमान सुंदरलाल गुरुजी, परम श्रद्धेय श्री सुंदरलाल गुरुजी से मैं निवेदन करता हूं, कृपया इनका मंगल वस्त्र प्रदान कर इनका जी। मीडिया में मां भुवनेश्वरी और विद्यालय का नाम गया है, उस हिसाब से तालियां नहीं बजी है। जोरदार तालियों से डॉक्टर नवीन ममगाई जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन और हम यहाँ से मंच से उनका चंदन भी करते हैं। डॉक्टर नवीन ममगाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान प्रधानाचार्य। में आज द्वितीय जो हमारा सम्मान समारोह होना है, उसके संचालन के लिए मैं अपने अग्रज, हम सबके मार्गदर्शक मंच पर आमंत्रित। अब देखे और जीवन में पहली बार ये कार्यक्रम देखा। विदाइयां देखी, सम्मान नहीं देखा, क्योंकि विदाई तो दुष्ट की भी करनी पड़ती है कि भैया तो बला जाए यहाँ से। प्राय यही भी देखा कि विभागों में लोग सरकारी नौकरियों में जो रहते हैं कार्यरत, सारा विभाग उनसे बड़ा परेशान रहता है। उनकी भी बहुत अच्छी विदाई होती है और उनके विदाई में भी चाहे नकली आंसू निकालने पड़े पर बोलना पड़ता कि बहुत अच्छे थे, कर्मठ थे, ये थे वो थे। बाद में बोलते हैं कि अच्छा हुआ ये बड़ा भी टली। तो विदाई और सम्मान, इसमें बहुत फर्क है। आपका सम्मान हो रहा है, विदाई नहीं हो रही है। विदाई कौन करेगा? और विदाई आपकी एक ही दिन होगी सरकारी सेवा से, सम्मान आपको जीवन पर्यंत मिलेगा। सम्मान कोई कमा सके तो जीवन पर्यंत क्या मरणों। और हमारे भी जवळ चुकाले श्रम वेगेच 1986 में
मेधावी के छात्र, आप बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र, स्वप्न महाशब्द तक अगर 57 श्लोक में तो याद है छा तो आपको संसर्ग जब में मिल इन मंच जमा नवीन जुयाल जी जन महापुरुष बैठू हो, इन मंच जय संचालन प्रिय छात्र डॉक्टर दीपक नवानी जी करना हूं, इन मंच जय संचालन डॉक्टर अनूप कुकरेती जी करना हूं, इन मंच जय को संचालन स्वयं डॉक्टर नवीन मंगाई जी करना हूं, इन मंच जय में बहुत सारा कथा वक्ता बैठा हूं, इन मंच जब मातृशक्ति बैठी हो, इन मंच जब भारत को भविष्य बैठी हो, वे मंच पर क्या शेष रही हूं। बहुत लंबो अनुभव छन। सर्वप्रथम ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल जी थे याद कर लू। नाटक है वो है दूध वाक्य। वैसे एक मेरा छोटा सा खुद से भी बनाया था, सुधांशु भाई जानता है उसको, आश्चर्य चूड़ामणि का। तो दूध वाक्य वहां का बहुत फेमस नाटक है, लगभग सबने देखा है, सबने सुना है। तो उसकी कुछ झलकियां दिखाता हूँ दुर्योधन की। दुर्योधन बनता है, कृष्ण और उसका संवाद है। ओ दूतो धर्मात्मजो वायुसुतस्य भीमो भ्रातर्जुनो में त्रिदशेन्द्र सूनो यमोश्च तावसुसुतो विनीतो सर्वे सभृत्या कुशलो प्रपन्ना श्यालं तव गुरो भूपं कंसं प्रतिनते दया कथम अस्माकं एवं स्यात् देवस्यां प्रहरति युद्धे मारुतो भीमकर्मा प्रहरति यदि साक्षात् परुष वचन दक्षा तत्पुजो भिर्न दास्ये तृणामपि पित्र भुक्ते वीर्य मुक्ते स्वराज्ये। अत्र केशव हरस्वत्तं केशवस्य दृष्टिदानीम् कथं न दृष्टि केशव अयं केशव दीर्घत्वं केशवस्य दृष्टिदानीम् कथं न दृष्टि केशव अयं केशव अयं केशव अयं केशव अयं केशव सर्वत्र मंत्रशालायां केशव भवन्ति किं विदानि करिष्ये। ओ भो राजाना एका नेका केशवो पद्यताम्। कथं स्वयमेव भासैर्बद्धः पतन्ति राजाना। अस्तु साधु भोजम बगा साधु। धन्यवाद। हे मां भुवनेश्वरी तेरा प्रांगण रहेगा। और जुयाल जी के लिए कह रहा हूं, मां शारदे आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक मेरे बड़े भाई श्रीमान आर के जुयाल जी, विद्यालय के जुझारू प्रधानाचार्य श्रीमान सुंदरियाल जी और मेरे परम मित्र आदरणीय
सतीश काला जी, देहरादून सभा के सम्मानित सचिव श्रीमान दुर्गा प्रसाद जी, और भी बहुत से बाहर से अतिथि लोग हैं, मेरे गांव से ही मेरे भाईबंध लोग हैं, और इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मेरे प्रिय छात्रगण, यहाँ पर बंडूल से गदगद हूँ। सुन बहुत दिन से रहा था, क्योंकि ये आप लोगों का कार्यक्रम था, आप लोगों ने एक समिति बनाई थी। यदा कदा कुछ विशेष परिस्थितियों में थोड़ा सा मेरे से पूछते होंगे, बाकी मेरे को नहीं मालूम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस भाव, जिस प्रेम और जिस अपनत्व से तुम लोगों ने ये कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं गदगद हूं। मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही, मैंने अपना कर्तव्य समझते हुए इसको किया, और ये माँ भगवती भुवनेश्वरी की प्रेरणा थी। निश्चित रूप से मन में एक ऐसा भाव होता था कि बच्चे अगर प्रथम आए तो हमारे आए, प्रतियोगिता हो रही है तो प्रथम हमारे आने चाहिए, खेल हो रहा तो उसमें भी प्रथम हमको आना चाहिए, और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए मैं पूरी योजना बनाता था, और रात दिन लग करके अपेक्षित परिणाम भी हमको मिले। लेकिन ये मेरे एकमात्र प्रयास नहीं थे। आप सब लोगों ने भी बड़ी शिद्दत से जो मैंने कहा, जो बोला, उसको स्वीकार किया, उसके लिए जी जान से मेहनत की। यहाँ पे ये बैठे हैं डॉक्टर दीपक नवानी, पंकज ममगाई, ये पुराने छात्रों में से हैं, और इन लोगों ने भी बहुत सारी प्रेरणाएं, बहुत सारी मदद हमको आगे बढ़ाने में, इस विद्यालय को बढ़ाने में किया। अभी दूत वाक्यम की बात हो रही थी, तो मुझे प्रसन्नता होती है। आप लोगों ने जो जो भी यहाँ पे बातें रखी, मेरे शिक्षक के रूप में जो जीवन काल था, वो सारे दृश्य एक बार पुनः मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं। बहुत सारी चीजें याद प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्नो सर्वागणको स्वस्ताय
आत्मा सनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं भयोरेतो अस्मासु दत्तानि निर्लीवता देवमाता च पिता थोड़ा जल्दी करिए। और उसके बाद ऐसे ही पंक्ति से खड़े हो जाना। तालियां पड़ती सभी पूर्व छात्र और नूतन छात्रों के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम पार करने के पश्चात आप लोग खड़े हो जाएंगे। मेरा जो करेंगे वो पंक्ति से उधर से दाहिना हाथ उधर चले जाएंगे और पंक्ति से नहीं रहेंगे क्योंकि उसके बाद तुरंत आपको आ जाएंगे। फिर भाइयों ने हाथ व्यक्रामत्सासनासने भद्रेरा गुरु जी के जो अपने प्रिय मित्र भी रहे हैं हमारे जो गुरु जी हैं प्रिय मित्र हैं गुरु जी के, तो मैं ये चाहूँगा कि